अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। हम पढ़ रहे हैं मगरिब की नामवर ख़वातीन, जिसको लिखा है, तरतीब दिया है, तहकीक की है इस पे असलम खोकर साहब ने। कल हमने इस किताब को शुरू किया था और हमने पढ़ा था एरन जूलियट क्यूरी के बारे में, और आज हम दूसरा नाम पढ़ रहे हैं, वो है एमी जॉनसन, जो कि हवा की मलका भी कहलाती है। तो शुरू करते हैं। एमी जॉनसन, हवा की मलका। एमी जॉनसन एक मकबूल हवाबाज थी। इसने एक छोटे हवाई जहाज़ में अकेले हज़ारों मील का सफ़र तय किया और हवाबाजी के साबका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लोगों ने इसकी जुर्रत और बहादुरी की दाद दी। अखबारों ने इसे हवा की मलका का खिताब दिया। एमी इंग्लैंड में हिल के मुकाम पर पैदा हुई। वहाँ इसका बाप मछली का सौदागर था। इसने यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की और एक दफ्तर में मामूली तनख्वाह पर सेक्रेटरी की मुलाजमत शुरू कर दी। इसकी ज़िंदगी का मकसद बचत और कफ़ायत करके हवाई जहाज़ चलाना और सीखना था। इसके वालिदैन का कहना था कि ये कोई अच्छा मकसद नहीं है। वो चाहते थे कि वो अगर एक कमर्शियल पायलट बन जाए तो इस तरह वो बहुत सा पैसा भी कमा सकती है। एमी ने मैकेनिक की तरबियत हासिल की और बरतानिया की पहली खातून थी जिसने जहाज़ों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहला लाइसेंस हासिल किया। 1928 में इसे पायलट का लाइसेंस दे दिया गया। एक बार फिर इसका जहन हवाबाजी के रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ चला गया। जब इसने लाइसेंस हासिल किया तो वो सिर्फ 40 घंटे की उड़ान कर चुकी थी और इस मैदान में इसका तजुर्बा भी ज़्यादा नहीं था। 1930 में इसने अपने किसी हामी से रकम हासिल की और लंदन से ऑस्ट्रेलिया के मुकाम ड्रॉन तक उड़ान की। इसी सफ़र में इसे 17 दिन लगे। ये दुनिया का पहला वाक़या था एक खातून ने अकेले छोटे हवाई जहाज़ में इतना तवील सफ़र तय किया, लेकिन 3 दिनों के वक्फे की वजह से वो हवाबाजी का रिकॉर्ड ना तोड़ सकी। लेकिन इस उड़ान ने इसे दुनिया में मकबूल बना दिया। इसने 1931 में हवाबाजी पर लेक्चर और कॉलम लिखकर पैसे जमा कर लिए और अपने नए सफ़र पर रवाना हो गई। अब इसकी उड़ान दुनिया में एक रिकॉर्ड उड़ान थी, जिसमें वो साइबेरिया को अबूर करते हुए टोक्यो पहुंची। 1 साल बाद इसने जिम मोलिसन से, जो कि एक पायलट था, शादी कर ली। इसने अपने खावन जिम मोलिसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि केप टाउन शुमाली अमरीका का था। इसके बाद इन दोनों ने उड़ान की, लेकिन 1938 में इनकी अलहदगी हो गई। दूसरी जंग अजीम छिड़ गई। एमी जॉनसन हवाई फ़ौज में शामिल हो गई। एक दिन मौसम ख़राब था और वो उड़ान पर थी, जिसकी वजह से इसका जहाज़ दरियाए थॉमस में गिर गया। जब वो पायलट बनी तो इस वक्त वो तमाम मर्द पायलटों से बेहतर पायलट थी और अब भी हवाबाजी की तारीख में इसका नाम एक लेजेंड के तौर पर रकम है। थैंक यू सो मच।